नमस्कार, मैं केशव यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डीडीए ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में डीडीए ने द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, जहांगीरपुरी, ईस्ट ऑफ लोनी आदि के कुल 110 फ्लैट्स को शामिल किया है, जिनकी अलॉटमेंट ई ऑक्शन के द्वारा होगी और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और ईएमडी जमा कराने और रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2025 है और ऑक्शन 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे। आज इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे डीडीए का नोटिफिकेशन और विजिट करेंगे द्वारका सेक्टर 19 पॉकेट 3 की, जहां के 18 एमआईजी फ्लैट्स को डीडीए ने स्कीम में शामिल किया है। बात करें द्वारका सेक्टर 19 पॉकेट 3 की, तो यहां पर कुल 352 एमआईजी फ्लैट हैं, जिनको डीडीए ने सबसे पहले अपनी हाउसिंग स्कीम 2021 में शामिल किया था, किंतु साथ में बह रहे नजफगढ़ ड्रेन की वजह से यहाँ के ज़्यादातर फ्लैट सरेंडर हो गए थे। इसके बाद इनमें से 301 फ्लैट्स को डीडीए ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में शामिल किया। इन दोनों ही स्कीम में इनका अलॉटमेंट ड्रॉ के द्वारा हुआ था। इसके बाद इनमें से 50 फ्लैट्स को डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया, जहां पर इनका अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हुआ था। इसके बाद इनमें से 35 फ्लैट्स को डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2024 में शामिल किया, जिसमें इनका अलॉटमेंट ई ऑक्शन के द्वारा हुआ था। इस बार इस स्कीम में यहाँ के 18 फ्लैट्स को शामिल किया गया है। बात करें द्वारका सेक्टर 19 पॉकेट 3 की लोकेशन की, तो यह मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 12 व सिटी सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 11 से यह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स से यह लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम अपनी साइट विजिट स्टार्ट करेंगे मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 12 से और देखेंगे एक सिंपल फ्लैट। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले डीडीए के सर्कुलर पर नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी लोकेलिटी में कितने फ्लैट हैं, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ईएमडी राशि कितनी है, ईएमडी जमा कराने की लास्ट डेट क्या है और ऑक्शन कब से स्टार्ट होगी। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर वसंत कुंज महिपालपुर रोड के 7 एचआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है। यह वसंत कुंज की E1 पॉकेट में है, जिनका अलॉटमेंट डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2019 में हुआ था। इस फ्लैट का एरिया 129 मीटर से 141 मीटर तक है और रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 77 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 94 लाख रुपए तक रखा गया है। यहाँ पर मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, उस हिसाब से रिजर्व प्राइस तो कम है, पर देखते हैं कि बिड कहाँ तक जाती है। इसके बाद नंबर 2 पर द्वारका सेक्टर 14 फेज 2 के 20 एमआईजी फ्लैट्स हैं, जिनका प्लिंथ एरिया 116 मीटर से 132 मीटर है और रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 28 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 47 लाख रुपए है। इन फ्लैट्स को डीडीए ने सबसे पहले दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया था। इसके बाद नंबर 3 पर द्वारका सेक्टर 19 बी पॉकेट 3 के 18 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 36 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 48 लाख रुपए रखा गया है। इन फ्लैट्स को सबसे पहले डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2021 में शामिल किया था, लेकिन साथ में बह रहे नजफगढ़ ड्रेन की वजह से यहाँ के ज़्यादातर फ्लैट सरेंडर हो गए थे। इसके बाद इसको डीडीए ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में शामिल किया। उसके बाद इसमें से 50 फ्लैट को डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया। उसके बाद इसमें से 35 फ्लैट को डीडीए ने ई ऑक्शन में शामिल किया। इसके बाद नंबर 4 पर वसंत कुंज के 2 एमआईजी फ्लैट्स को रखा गया है। यह भी E1 पॉकेट में पड़ते हैं और यहाँ पर मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जिनका रिजर्व प्राइस 94 लाख टू 95 लाख रखा गया है। इसके बाद D6 वसंत कुंज के 2 एमआईजी फ्लैट्स को रखा गया है। यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है, लेकिन डीडीए ने रिजर्व प्राइस ही 1 करोड़ 47 लाख से लेकर 1 करोड़ 66 लाख रुपए रखा है। इसके बाद नंबर 6 पर द्वारका सेक्टर 17 के 2 एमआईजी फ्लैट हैं, जिनका रिजर्व प्राइस 71 लाख रुपए से लेकर 84 लाख रुपए तक रखा गया है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ठीक है। इसके बाद द्वारका सेक्टर 13 के 1 एमआईजी फ्लैट को शामिल किया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 83 लाख रखा गया है, यह भी काफ़ी ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पर द्वारका सेक्टर 10 के 2 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिनका एरिया 82 मीटर से लेकर 88 मीटर तक है और रिजर्व प्राइस 85 लाख से लेकर 92 लाख रुपए तक है, यह रेट भी काफ़ी ठीक है। इसके बाद जहांगीरपुरी के 10 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया है, जिनका रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 14 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 39 लाख रुपए तक रखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद ईस्ट ऑफ लोनी के
केवल एक फ्लैट को शामिल किया है जिसका रिजर्व प्राइस 57 लाख है। यह भी मार्केट के हिसाब से ठीक है। इसके बाद वसंत कुंज E1 के 2 LIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है जिनका रिजर्व प्राइस 52 लाख से 62 लाख रुपए तक रखा गया है। यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इसके बाद ईस्ट ऑफ लोनी के 2 फ्लैट्स को शामिल किया गया है जिनका रिजर्व प्राइस 29 लाख रुपए रखा गया है। इसके बाद जाफराबाद के 1 और रोहिणी सेक्टर 16 के 5 फ्लैट्स को शामिल किया गया है। इसके बाद रोहिणी सेक्टर 20 और रोहिणी सेक्टर 21 के एक फ्लैट को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद नंबर 17 पर द्वारका सेक्टर 23B के 3 LIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है जिनका प्लिंथ एरिया 33 मीटर है और रिजर्व प्राइस 28 लाख से लेकर 28.5 लाख रुपए तक है। रिजर्व प्राइस तो ठीक है, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता तो काफ़ी ठीक रेट था, लेकिन ऑक्शन में होने के कारण बेड मार्केट रेट से ऊपर जाएगी और ये फ्लैट भी जहाँ तक है टॉप फ्लोर या थर्ड फ्लोर ही होंगे। इसके बाद नंबर 18 पर अशोक पहाड़ी के 30 LIG फ्लैट्स को शामिल किया गया है जिनका रिजर्व प्राइस 44 लाख है। इस तरह से इन 110 फ्लैट्स को DDA ने अपनी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 में शामिल किया है। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन करने व EMD जमा कराने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके बाद फाइनल एप्लीकेशन 6 फरवरी तक जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन ऑक्शन 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे। LIG 1 BHK फ्लैट के लिए EMD राशि 4 लाख रुपए, MIG 2 BHK फ्लैट के लिए EMD राशि 10 लाख रुपए और HIG 3 BHK फ्लैट के लिए EMD राशि 15 लाख रुपए रखी गई है। यदि H1 बिडर ऑक्शन के बाद फ्लैट को सरेंडर करता है तो EMD राशि जब्त कर ली जाएगी। अभी हम मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 12 पर हैं और यहाँ से द्वारका सेक्टर 19B पॉकेट 3 लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कारगिल चौक है। कारगिल चौक से लेफ्ट में सेक्टर 11 और राइट में सेक्टर 19 है। ये सामने जो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं यही द्वारका सेक्टर 19B पॉकेट 3 के MIG फ्लैट्स हैं। ये नजफगढ़ ड्रेन है जो इन फ्लैट्स के साथ से ही जा रहा है। ये सेक्टर 19B पॉकेट 3 का मेन गेट है। राइट साइड में टावर C और लेफ्ट साइड में टावर B है और इस टावर B के पीछे टावर A है। ये टावर A है।
चलिए अब देखते हैं एक सैंपल फ्लैट। यह लिफ्ट एरिया है। यहाँ पर 3 लिफ्ट दी गई हैं और इसके राइट की तरफ में 6 फ्लैट हैं और लेफ़्ट की तरफ में भी 6 फ्लैट हैं। ये इस फ्लैट का लिविंग एरिया है। और ये सामने डाइनिंग एरिया और डाइनिंग एरिया से राइट में वॉशरूम। सामने किचन दी गई है। ये फर्स्ट बेडरूम। और ये मास्टर बेडरूम।